हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यूएबल एजुकेशन। यूजीसी नीट पेपर 2 कॉमर्स, यूनिट नंबर 3 है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये उसकी सीरीज चल रही है। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मूवमेंट्स इन डिमांड कर्व एंड शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। तो सबसे पहले तो मूवमेंट्स इन डिमांड कर्व, तो इसका मतलब क्या होता है कि डिमांड कर्व में मूवमेंट होना कि कोई कमोडिटी है, ठीक है। तो उसकी जो डिमांड है वो चेंज हो रही है, किसकी वजह से? प्राइस की वजह से, ठीक है। तो उसकी प्राइस की वजह से अगर डिमांड चेंज होगी उस कमोडिटी की, तो हम उसे क्या कहेंगे? मूवमेंट इन डिमांड कर्व कहेंगे। When demand for commodity changes due to change in its price, ठीक है। उस कमोडिटी की प्राइस की चेंजेस की वजह से जो डिमांड में चेंजेस आएंगे, हम उसको क्या कहेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। उसको हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी कह सकते हैं और मूवमेंट्स इन डिमांड कर्व भी कह सकते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ आइदर एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। ग्राफिकली इट मीन्स अ मूवमेंट्स अलोंग अ डिमांड कर्व। उसको क्या कहते हैं? मूवमेंट्स अलोंग अ डिमांड कर्व। तो देखिए यहाँ पर एक है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और सेकंड है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। तो सिंपली मैं आपको बता देती हूँ कि जब प्राइस जो है 10 रुपए है, ठीक है, तब उसकी डिमांड कितनी है? 55 है। ओके। अब जब प्राइस इसकी कम हो गई है, ठीक है, प्राइस में चेंजेस आया, प्राइस क्या हो गई? कम हो गई। ओके, प्राइस कम हो रही है, तब उसकी जो डिमांड है वो क्या हो रही है? डिमांड जो है वो बढ़ रही है। 75 से वो क्या हो रही है? डिमांड जो है वो बढ़ रही है। तो हम उसे क्या कहेंगे? एक्सटेंशन कहेंगे अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहेंगे हम। तो ये क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। इसका जो मूवमेंट है वो कैसे होगा? डाउनवर्ड होगा। अब उसी तरह से प्राइस जब 10 है, ठीक है, अब वो बढ़कर प्राइस जो है वो बढ़कर 12 हो रही है। ओके। और जो डिमांड है वो पहले 55 थी, अब कम होकर कितनी हो रही है? 40 हो रही है, 40 हो रही है, ठीक है। तो जो डिमांड कर्व है वो क्या होगा? इन कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होगा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो ये जो डिमांड कर्व है वो कैसे होगा? मूवमेंट अपवर्ड होगा। ये देखिए, ये अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है। ओके, तो ये होगा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो देखिए, एक्सटेंशन में क्या होता है? व्हेन डिमांड इंक्रीज ड्यू टू फॉल इन प्राइस, प्राइस कम होती है जिसकी वजह से डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी, तो हम उसे क्या कहेंगे? एक्सपांशन ऑफ डिमांड। और उसका जो मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है? डाउनवर्ड अलोंग द सेम डिमांड कर्व। ये जो डिमांड कर्व है, ये जो डिमांड कर्व है वो सेम है, उसी में ही ये क्या हो रहा है? डाउनवर्ड का हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड। तो उसमें क्या होगा कि व्हेन डिमांड डिक्रीजेस ड्यू टू अ राइज इन प्राइस, प्राइस बढ़ रही है जिसकी वजह से जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे? कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड कहेंगे। और इसका जो मूवमेंट है वो कैसे हो रहा है? अपवर्ड हो रहा है। यहाँ पर देखिए, ये रहा, इसका जो मूवमेंट है वो अपवर्ड हो रहा है अलोंग द सेम डिमांड कर्व, ठीक है। तो ये होगा कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सटेंशन। तो ये भी एग्जाम में आ चुका है, तो आगे भी चांसेस है आने के। अब उसके बाद है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो मूवमेंट में क्या होता था कि प्राइस की चेंजेस की वजह से डिमांड में चेंजेस आ रहे थे, ठीक है, प्राइस की वजह से हो रहे थे। डिमांड जो कमोडिटी है उसकी खुद की प्राइस की वजह से, ठीक है। अब ये शिफ्ट में क्या होता है? ये होता है मूवमेंट में। अब शिफ्ट में क्या होगा? फैक्टर की वजह से होगा। शिफ्ट में क्या होगा? फैक्टर की वजह से अगर जो कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो अगर फैक्टर में अदर फैक्टर्स जो है उसमें अगर कोई भी चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से कमोडिटी की डिमांड में चेंजेस होगी, तो हम उसे क्या कहेंगे? शिफ्ट इन डिमांड कर्व कहेंगे, ठीक है। when demand for commodity changes due to a change in factor, ड्यू टू अ चेंज इन फैक्टर, फैक्टर में कोई भी चेंजेस आएगा। फैक्टर जैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं? इनकम हो सकती है, कंज्यूमर की इनकम, प्रेफरेंसेस, चॉइसेस हो सकते हैं, फिर रिलेटेड गुड्स यानी कि सब्स्टिट्यूट या फिर कॉम्प्लीमेंट जो गुड्स है उसकी प्राइसेस में कोई चेंजेस आ रही हो, उनकी प्राइसेस में, ठीक है, उस कमोडिटी के प्राइस में नहीं। फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो अबाउट प्राइसेस की, प्राइस बढ़ने वाली है, कम होने वाली हो, या फिर पॉपुलेशन चेंज हो रहा है, तो इन सभी की वजह से ये सारे कोजेस हैं
इन सभी की वजह से, ये सारे फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से अगर कमोडिटी की डिमांड चेंज हो रही है तो हम उसे क्या कहेंगे, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, और उसे हम चेंज इन डिमांड भी कह सकते हैं, चेंज इन डिमांड। इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ आइदर इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। ग्राफिकली इट मीन्स अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व में शिफ्ट आएगा, ठीक है। अब उसके कॉजेज कौन कौन से हैं, वही है अदर फैक्टर्स, चेंज इन कंज्यूमर इनकम, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस एंड पॉपुलेशन चेंजेस एक्सेट्रा, ये सारे कॉजेज है, अदर फैक्टर्स है जिसकी वजह से डिमांड जो है वो कमोडिटी की चेंज होती है। तो अभी हम देख लेते हैं उसके टाइप। एक तो है चेंज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, और दूसरा है डिक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज कब होगा, व्हेन डिमांड इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस, चेंज इन फैक्टर, इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये ओरिजिनल डिमांड कर्व दी गई है, ठीक है, क्यू क्यू पे है ये। अब जब प्राइस तो वैसी वही रहेगी, प्राइस तो वही रहेगी, लेकिन अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी, तो एक दूसरा यहाँ पर कर्व बन जाएगा, ठीक है, यानी D1 बन जाएगा। वो क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, डिमांड जो है वो क्या हो गई, बढ़ रही है, तो वो होगा इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस वही रहेगी, सिर्फ अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए नई जो है वो बन जा रही है डिमांड कर्व। अब उसी तरह से तो यहाँ पे देखिए डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट, ये राइट में शिफ्ट करेगा, ठीक है, डिमांड कर्व। अब डिक्रीज इन डिमांड, तो व्हेन डिमांड डिक्रीज हो रहा है, क्यों, ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस, तो इट इज कॉल्ड अ डिक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ पर देखिए ये डिमांड कर्व है, अब जो डिमांड है वो कम हो रही है, Q2 हो गया, डिमांड कम हो गई, तो उसकी वजह से, क्यों, अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड जो है वो कम हो रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे, डिक्रीज इन डिमांड कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो डिमांड करे वो कर्व है वो लेफ्ट की ओर जो है वो शिफ्ट कर रहा है डिमांड कर्व, तो ये क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पर डिमांड कर्व दूसरी बनती है और मूवमेंट में सेम डिमांड कर्व में ही हो जाता है काम। तो अभी देखिए यहाँ पर मैंने डिफरेंस बताया है मूवमेंट इन डिमांड कर्व में एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो मूवमेंट इन डिमांड कर्व क्यों होता है, प्राइस की वजह से, ठीक है, चेंज इन प्राइस ऑफ द सेम गुड, ठीक है, चेंज इन प्राइस ऑफ द सेम गुड। और शिफ्ट इन डिमांड कर्व चेंज इन अदर फैक्टर लाइक इनकम हो गई। फिर कर्व की बात करें तो मूवमेंट इन डिमांड वो सेम कर्व में ही होगा, ठीक है, सेम कर्व में ही ऊपर नीचे हो जाता है, यहाँ या यहाँ, ठीक है, सेम कर्व में ही होगा। और जो शिफ्ट इन डिमांड जो है वो न्यू कर्व जो है फॉर्म होती है, ओरिजिनल है, फिर इंक्रीज होगा तो इधर एक और बन जाएगी, डिक्रीज होगा तो इधर एक और बन जाएगी डिमांड कर्व। तो यहाँ पर नई डिमांड कर्व बनती है और यहाँ पर सेम होती है मूवमेंट में। डायरेक्शन, तो मूवमेंट इन डिमांड कर्व में क्या होता है, अप और डाउन, अप और डाउन, ठीक है, ऑन द कर्व। और यहाँ पर लेफ्ट या फिर राइट की ओर होता है, या फिर लेफ्ट होगा या फिर राइट, राइट या फिर लेफ्ट, इस तरह से। फिर ऑल्सो नन एज मूवमेंट इन डिमांड कर्व, एक्सटेंशन या फिर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड भी कह सकते हैं, और इसे हम इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन डिमांड भी कह सकते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व को। अब प्राइस, तो मूवमेंट इन डिमांड कर्व में प्राइस जो है वो चेंज होगी, ठीक है, गुड की जो प्राइस है, प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो चेंज होती है। और शिफ्ट इन डिमांड कर्व में प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहती है, सिर्फ डिमांड ही चेंज होती है। तो क्वांटिटी डिमांडेड तो वो दोनों में ही चेंज होगी, मूवमेंट इन डिमांड में भी चेंज होगी और शिफ्ट इन डिमांड में भी चेंज होगी, लेकिन प्राइस जो है वो शिफ्ट इन डिमांड में कांस्टेंट रहती है, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा ये। तो ये था मूवमेंट इन डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इसके ऊपर से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक करवाया है। तो मेरे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।